जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फौजी कवि एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ अपनी अगली कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है भटकती आत्मा। मेरा नाम दीपक है। मैं भुज में स्थित एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टेक्निकल वर्कर हूँ। जब से मैंने यहाँ ड्यूटी ज्वाइन की है तभी से मैंने यहाँ एक फ्लैट किराए पर लिया है। उस फ्लैट में मैं अपनी पत्नी और 5 वर्षीय बेटे के साथ रहता हूँ। इस फ्लैट में 2 कमरे, एक हॉल, एक किचन और एक बाथरूम है। गर्मी अधिक होने के कारण हम लकड़ी वाला दरवाज़ा खुला रखते हैं, केवल जाली वाला दरवाज़ा बंद करते हैं, मेन डोर का। अंदर वाले कमरे में हम तीनों एक साथ सोते हैं। रात को जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बेटा हमें कभी फर्स्ट रूम में फर्श पर, तो कभी रसोई में, कभी हॉल में, कभी सीढ़ियों पर सोया मिलता है। हम यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। जब हमने यह बात अपने जानने पहचानने वाले लोगों को बताई तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे को नींद में चलने की बीमारी है। इस बात से हम बहुत दुखी रहते हैं, पर करें भी तो क्या। एक रात जब हम अपने बेडरूम में सो रहे थे, जब अचानक हमारी आंखें खुली तो हमने देखा हमारा बेटा हमारे बीच नहीं था। हम तुरंत उठकर फर्स्ट रूम में भागे। वहाँ पर जाकर हमने देखा वो जाली वाले दरवाजे के सामने खड़ा है और दरवाजे के बाहर कोई परछाई, कोई आदमी सा दिख रहा है जिससे वो बातें कर रहा है। हम जैसे ही वहाँ गए वो तुरंत गायब हो गया। हमने अपने बेटे को गोद में उठाया, सीने से लगाया और बेडरूम में लेकर आ गए। वहाँ आने के बाद हमने प्यार से उससे पूछा, बेटा वो कौन था जिससे तुम बातें कर रहे थे और तुम उससे क्या बातें कर रहे थे? बेटे ने बताया, पापा वो मेरा दोस्त मन्नू है। वो रोज रात को यहाँ आता है और मेरे साथ खेलता है। वो बहुत अच्छा है। यह सुनते ही हमारे पैरों तले की जमीन हिल गई। हमें समझ नहीं आया क्या करें। अगले दिन ही तुरंत मैंने वो फ्लैट खाली किया और दूसरा कोई फ्लैट किराए पर लिया। हम इसे खाली कर वहाँ जाकर रहने लगे। 7-8 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर हमारा बेटा बहुत ही दुखी रहता था। वो ना किसी से बात करता था और ना हंसता बोलता था। उसे इस हालत में देखकर हम खुद भी बहुत दुखी थे। एक दिन अचानक हमने देखा वो बहुत खुश था, बहुत हंस रहा था, बोल रहा था, खेल रहा था। हमने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। उसने बताया, पापा कल यहाँ मेरा दोस्त मन्नू आया था। वो बहुत अच्छा है। वो मेरे साथ खूब खेला। उसने कहा अब वो रोज यहाँ आएगा और एक दिन वो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएगा। यह सुनते ही हम सुन पड़ गए। हमें समझ नहीं आया अब हम क्या करें। अगले दिन जा कर के तुरंत मैंने अपने ऑफिस में अपने साथियों को ये बात बताई, अपने आसपास में पड़ोसियों को ये बात बताई, तो सबने बताया कि सन 2001 में यहाँ पर एक भूकंप आया था जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। उन लोगों की आत्माएं आज भी इस इलाके में भटकती हैं। यह सुनकर मैंने बिल्कुल देर नहीं की, तुरंत अपनी पोस्टिंग उस शहर से
कहीं दूसरे शहर में करवा ली। वहाँ से हम तुरंत मूव किए और आकर के नए शहर में रहने लगे। यहाँ पर जब से हम आए हैं, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब भी मैं उन घटनाओं के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी समझ नहीं आता आखिर वो कौन था, वो क्यों इस तरह बात करता था हमारे बेटे से। सच था या झूठ था, पता नहीं क्या था। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी। जल्द ही मैं अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।